ये ध्यान मैं करूँगा तो मैं शांत हो जाऊँगा। ये ध्यान मैं करूँगा तो मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊँगा। जब हम इस प्रकार से उसे देखते हैं कि ध्यान क्या मतलब आध्यात्मिक अवस्था, मैं संत बनने जा रहा हूँ, मैं साधु बनने जा रहा हूँ या मैं योगी बनने जा रहा हूँ। ये भाव आपके भीतर न चाहते हुए भी बन जाता है। अब ये बना हुआ भाव आदर्श वाला और वो गुस्से वाली अवस्था या ऐसी अवस्था जो आप नहीं चाहते हो आपके भीतर हो, उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो हो क्या रहा है कि आप अपने खुद के साथ ही भीतर लड़ रहे हो। एक प्रकार से आंतरिक संघर्ष इसे कहते हैं। जो खुद ने बनाया है, आपने जो खुद से क्रिएट किया है, उसी के खिलाफ आप लड़ रहे हो। दोनों से भी हमें लड़ना नहीं है। जब आप शांति का स्वीकार करते हो, तब आप क्रोध का भी स्वीकार करें। हालाँकि अगर आप बाहर देखेंगे तो ये 2025 अब ये साल से क्रोध को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्रोध, गुस्सा अगर आपके नियंत्रण के बाहर चला जाए, तो शायद बहुत बुरा हो सकता है। ये सभी के लिए बाहर और ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी। क्रोध को न कंट्रोल करने की वजह से क्या-क्या हुआ। इसीलिए अभी से आपको प्रैक्टिस करना है कि क्रोध मेरा ही भाग है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। भीतर से स्वीकार कर लेना है कि मैं ही हूँ। क्रोध आना गलत नहीं है। आप मनुष्य हो, क्रोध आएगा ही आएगा। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप क्रोध मुक्त हो गए। बहुत लोगों की ये शायद एक गलत धारणा हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवर्तन, ट्रांसफ़ॉर्म होना मतलब आप क्रोध से मुक्त हो गए। नहीं, ये आपके स्वभाव का भाग है। जो भी आप रेगुलर कर रहे हैं ध्यान, वो करते रहें। हम आपको उससे भी बेटर बताते हैं कि आप बस आपके डिवाइन लाइट के साथ बैठ जाएँ 10-15 मिनट। संबुद्ध ध्यान कर लेते हैं। मैत्री ध्यान बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली ध्यान क्रिया है। उतना ही बैठना है, बैठ के निकल जाना है, फिर अपने काम पे ध्यान देना है। जो भी आपका जो डेली काम है, रूटीन काम है, उसके ऊपर फ़ोकस करना है कि ये मेरा काम है, अब इस काम को लेके हम आगे चल रहे हैं। इसे पकड़िए आप। फिर ध्यान के साथ सबको कनेक्ट करना ऐसा भी नहीं है, ध्यान करने के बाद भी गुस्सा आ सकता है, ध्यान न करने के बाद भी गुस्सा आ सकता है। तो ध्यान और गुस्से का कुछ संबंध नहीं है। आप देखेंगे ना, ध्यान और गुस्से का संबंध कुछ नहीं है। संबंध किससे है? जो आपने आपके मन में जो बनाया है उसके साथ प्रॉब्लम है, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान करने के बाद भी मुझे क्रोध आया है, मैं क्या करूँ? बात ये है कि ध्यान करने का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो क्रोध को भगाने का था ही नहीं। ये आपने जोड़ा है उसके साथ। आपने कहा कि मैं ध्यान करूँगा, फिर मेरा क्रोध चला जाएगा। किसी ने कहा नहीं है, लोगों ने कहा होगा किसी जहाँ से भी आप जो पढ़े हो या जो आपने अपने भीतर सोचा है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बट सत्य क्या है कि ध्यान और क्रोध का कुछ संबंध नहीं है। ध्यान का संबंध आपकी आंतरिक अवस्था के साथ ज़रूर है। ध्यान करता क्या है बेसिकली आपके साथ? आपको सत्य बताता है बस। आपके भीतर आंतरिक सत्य क्या है, वो बताता है। दिन-रात आप करते क्या हो? लोगों से बात करते हो, लोगों को ही जज करते हो, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसको गुस्सा आया, वो अच्छा है, वो बुरा है। ध्यान में क्या कर होता है आपके साथ? आपको आपके भीतर दिख जाता है कि दिन भर तुमने सबको जज किया, अब तुम खुद को देखो कि मैं भीतर कैसा हूँ। उस आंतरिक सत्य को समझते हुए, देखते हुए स्वीकारना, मैं ऐसा-ऐसा हूँ बस।